बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, लेकिन आप जनसुराज को क्यों चुने? देखिए, जो 5 चीज़ें हैं हम कर, क्योंकि बिहार का प्लान हमने रोकना है, बाहर नहीं देना है। बिहार से बाहर लोग मजदूर जाते हैं, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, या अभी तक कितना प्लान को रोक पाए हैं? अब देखिए, अभी हमारे को अभी जस्ट हमारे को निकम्मी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया हुआ है। सरकार में रहते हुए भी ये निकम्मी सरकार जो बनी हुई है, देखिए बेरोजगारी को बेरोजगार करके युवाओं को बैठे हुए, जो कि युवाओं में बच्चों के लिए विश्वसनीय जो है कि शिक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीधा यदि सरकारी में अच्छा पढ़ाई जब तक नहीं होगा तब तक हम जो है कि प्राइवेट में हम उसका देंगे सुविधा। कहाँ तक सत्य है और मतलब कि क्या कर पाएंगे ऐसा? बिल्कुल, ये शिक्षा जो है, कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है, शिक्षा हमारी अवश्य सरकार बनते ही जो गरीबों का शिक्षा है बिल्कुल फ्री है, या इंग्लिश मीडियम पढ़ाए या प्राइवेट मीडियम पढ़ाए। शिक्षा कसम खाता हूँ कि जो 5 वादे हैं वो 5 वादे हम देकर रहेंगे। गीता पे हाथ रखवा लीजिए, या कुरान पे हाथ रखवा लीजिए, या रामायण पे हाथ रखवा लीजिए। हम लोग ने 5 वादे किए हैं प्रसाद किशोर जी, ये खरे पानी पे उतरेंगे, चल पाएगा। आप सर कसम खाने की बात करते हैं, सारी पार्टियां कसम खाती है, जितने लोग अभी सरकार में बने हैं, जो नहीं है वो भी कसम खाते हैं, लेकिन कसम खाना आसान है लेकिन निभाना जो है ना बहुत कठिन होता है सर। ये जो देखा जाता है कि बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सत्ता में जब आते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या कहिएगा? नहीं, मैं एक सेना चाहूँ, अब मेरे रग रग में, मेरे रोआ में भी सच्चाई भरा हुआ है। अच्छा, क्या कहिएगा? 11 तारीख का जो बदलाव रैली, बिहार बदलाव रैली निकला था, और उसमें जो है कि बहुत सारे लोगों का कहना है, मीडिया भी दिखाया है कि वो जो है कि फ्लॉप चला गया, यानी कि कुर्सियां खाली दिख रहा है वहां पर गांधी मैदान में। क्या कहिएगा? नहीं, कुर्सियां जो खाली है, कार्यकर्ता लोग जाते हैं तो दारू पर विशेष बातें छेड़ रही है। नीतीश कुमार जी इधर बिहार में दारू बंद कर दिए हैं, पूरी जगह जो है कि हर जगह दारू बंद करने की कोशिश किए हैं और बंद किए हुए हैं, लेकिन यहीं प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि दारू को चालू किया जाए। जब हम सरकार में आएंगे तो दारू हम चालू करेंगे। क्या दारू हमारे बिहार के लिए कितना जो है कि अच्छा रहेगा? देखिए, दारू लाभदायक है, कोई हानिकारक, बिल्कुल लाभदायक है। मैं इसको उदाहरण दे रहा हूँ दारू का। दारू का मैं ड्रम में रहा हूँ, दारू का मैं कंपनी में रहा हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। दारू अगर 3X लिखा हुआ है तो उसको एक ही ढक्कन पीना है, अब पीजिए उसको, कोई शरीर का हानिकारक नहीं का, वो फायदेमंद होगा। दारू क्योंकि बंद किया हुआ नीतीश सरकार ने, देखिए लाखों आदमी आपके कहे अनुसार सबको दारू पीना चाहिए? देखिए, सबको नहीं पीना। जहरीली दारू पी करके उनका जो व्यक्ति है, आदमी जो है वो मर रहे हैं, तो महिलाएं रो रही हैं, उनको देखभाल करने के लिए, उनको बच्चों को देखने के लिए कौन होगा? नीतीश सरकार होगी, उनका अधिकारी होगा। तो क्या प्रशांत किशोर जी जब आएंगे सत्ता में तो क्या अमृत दारू बांटेंगे, अमृत दारू? बिल्कुल, वो दारू खुलेगी। महिलाओं की नहीं बात करते हैं, पूरे बात करते हैं कि पूरे इलेक्शन में जो है कि विधानसभा में मतलब कितने सीटों पर जनसुराज लड़ रही है? जनसुराज 242 नहीं, 243 सीट पर लड़ेगी। क्या बात करते हैं? एक सीट आप बढ़ा लीजिएगा? बढ़ा नहीं लीजिएगा। ये हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के ये बिल्कुल हमारे सोच विचार है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे बिहार में जनसुराज का जलवा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जनसुराज को लेकर के सारी पार्टियां जो है कि डरी हुई है। 11 तारीख का जो बिहार बदलाव को लेकर के इतना ज़बरदस्त पटना में भीड़ रहा, लेकिन कुछ पत्रकारों के द्वारा दिखाया गया कि वो जो रैली है फ्लॉप है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनसुराज के कार्यकर्ता। इनसे पहले हम परिचय जानेंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों को आने के लिए हमारे पास, धन्यवाद। सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा सरोज कुमार चौबे, मैं नवानगर प्रखंड से प्रत्याशी भी हूँ, परमानपुर पंचायत से भी हूँ। कहने का मतलब है कि जनसुराज पार्टी में हमने जुड़े हुए हैं और जुड़कर अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। सर अभी तक जो है जनसुराज में जुड़ा हुआ आपका कितना दिन हो रहा है, कितना वर्ष हो रहा है?
मेरे को 6 महीना हो गया जुड़ा हुआ। और जो काम मेरे को मिल रहा है, जो टास्क मिल रहा है, वो टास्क को मैं दिल से कर रहा हूँ। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, लेकिन आप जनसुराज को क्यों चुने? देखिए, मैं तो पहले सेना में था, सेना में 30 साल सेवा दिया। मैं एक यूनिट लेवल पर काम किया, एक सेक्शन लेवल पर काम किया, एक ब्रिगेड लेवल पर काम किया, एक कोर लेवल पर काम किया, एक कमांड लेवल पर काम किया, एक इंडिया लेवल पर भी मैंने काम किया। तो इतना काम करके मैं आया तो मैं देखा कि एक जन स्वराज पार्टी जो है, नई नई पार्टी उभरी हुई है। इनके सोच विचार और विचारधारा जो है बिहार के प्रति अच्छा है, इसलिए जन स्वराज पार्टी में मैं जुड़ गया। अच्छा, क्या लगता है कि जो है कि व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जनसुराज पार्टी बना हुआ है और 5 चीजें लिखा गया है कि जनसुराज आएगा तो बिहार में 5 चीजें हो जाएगा, कहाँ तक संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज संभव है, जो कि हमारे प्रशांत किशोर जी सूत्रधार नेता जो है, जो 5 चीजें वादा किया हुआ है वो हमने करके देंगे। ये बोले हुए हैं कि जो 5 चीजें हैं हम कर, क्योंकि बिहार का प्लान हमने रोकना है, बाहर नहीं देना है। बिहार से बाहर लोग मजदूर जाते हैं, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, या अभी तक कितना प्लान को रोक पाए हैं? अब देखिए, अभी हमारे को अभी जस्ट हमारे को जैसे मिला हुआ, प्रशांत किशोर जी ने 6 महीना साल भर से 2 साल से पद यात्रा किए हुए हैं, तो उसमें काफी कम से कम 1 लाख युवाओं का तो प्लान रोक चुके हुए हैं, अपने अंडर में भी काम दे चुके हुए हैं। 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। आप सुन पा रहे हैं, इनका बयान है कि 1 लाख अभी सत्ता में नहीं है, अभी तो लड़ाई बाकी है। कौन ये बिहार पर राज करेगा और कौन उस गद्दी को हासिल करेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इससे पहले जनसुराज जो है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दे चुकी है। और क्या कर रही है? जितने अभी युवाओं हैं हमारे जन स्वराज में काम कर रहे हैं, बाहर से भी आके काम कर रहे हैं और बिहार से भी काम कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख युवाओं को हमने काम दे चुके हुए। अभी तक कोई निकम्मी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया हुआ है। सरकार में रहते हुए भी ये निकम्मी सरकार जो बनी हुई है, देखिए बेरोजगार करके युवाओं को बैठे हुए, जो कि युवाओं प्लान कर रहे हैं, बाहर में जाकर धक्का खा रहे हैं और गाली सुन रहे हैं। एक प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दे चुके हुए। महिलाओं के लिए क्या विशेष है इसमें? महिलाओं के लिए सस्ता ऋण है, कम से कम 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख से सस्ता ऋण लीजिए और 4% यानी साल में 100 रुपया में 4 ही रुपया देना है। और जो 6 रुपया जो है हमारी सरकार जन स्वराज पार्टी भरपूरी करेगी। तो 6 लाख, 4 लाख, 8 लाख लीजिए और अच्छे से ऐसे बिजनेस कीजिए। कोई सिलाई मशीन हो गया, कोई पशुपालन हो गया, कोई दुकान हो गया, कोई सीमेंट का, कोई छड़ का, ये रोजगार कीजिए और महिलाओं आगे बढ़िए। जनसुराज के जो है कि मालिक और कह लिया जाए, मुखिया कह लिया जाए, प्रशांत किशोर जी 5 वादा करके चले हुए हैं, जिसमें बच्चों के लिए विश्वसनीय जो है कि शिक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीधा यदि सरकारी में अच्छा पढ़ाई जब तक नहीं होगा तब तक हम जो है कि प्राइवेट में हम उसका देंगे सुविधा। कहाँ तक सत्य है और मतलब कि क्या कर पाएंगे ऐसा? बिल्कुल, ये शिक्षा जो है ज्ञान की भूमि है। बक्सर और बिहार ज्ञान की भूमि है, जो कि हमारे विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को ही ज्ञान दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है, शिक्षा हमारी अवश्य सरकार बनते ही जो गरीबों का शिक्षा है बिल्कुल फ्री है, या इंग्लिश मीडियम पढ़ाए या प्राइवेट मीडियम पढ़ाए, शिक्षा जो है अवश्य फ्री देंगे हमारे प्रशांत किशोर जी। लेकिन बीजेपी, वहीं पर देखा जाए तो अभी सरकार में बीजेपी है, बिहार में या केंद्र में, हर जगह है, लेकिन बीजेपी जीएसटी लगा दी है, कॉपी किताब हर शिक्षा पर भी वो बीजेपी नहीं छोड़ा है। मतलब कि जनसुराज क्या कर रही है, मतलब कि इसमें कितना फॉलो करेगी और कितना विकास कर पाएगी। किसानों के लिए भी बेहतर खेती के लिए जो है कि दे रही है कि कमाई होगा, खेती करेंगे किसान लोग तो। और ये भी कह रही है कि इसमें बुजुर्गों को 2000 पेंशन देगी। क्या मतलब कि ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि जनसुराज सिर्फ दिखावा कर रही है, ये करेगी नहीं। जो ही सत्ता परिवर्तन होगा और जो ही जो है कि सत्ता में बैठेगी तो सारे वादाओं को भूल जाएगी। क्या कहिएगा?
नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि जो 5 वादे हैं वो 5 वादे हम देकर रहेंगे। गीता पे हाथ रखवा लीजिए या कुरान पे हाथ रखवा लीजिए या रामायण पे हाथ रखवा लीजिए। हम लोग ने 5 वादे किए हैं। प्रसाद किशोर जी ये खरे पानी पे उतरेंगे और करके देंगे। जैसे बुजुर्गों का 2000 पेंशन, बताइए नीतीश सरकार में 400 पेंशन मिलती है। अब 400 रुपये में बताइए क्या होगा? अगर 2000 रुपया अगर मियाँ बीवी को मिल जाए तो एक घर अवश्य चल पाएगा। आप सर कसम खाने की बात करते हैं, सारी पार्टियां कसम खाती है, जितने लोग अभी सरकार में बने हैं, जो नहीं है वो भी कसम खाते हैं, लेकिन कसम खाना आसान है लेकिन निभाना जो है ना बहुत कठिन होता है सर। ये जो देखा जाता है कि बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सत्ता में जब आते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या कहिएगा? नहीं, मैं एक सेना से हूँ। अब मेरे रग रग में, मेरे रोआ में भी सच्चाई भरा हुआ है। मैं बोलता हूँ अगर विधानसभा प्रत्याशी मेरे को घोषित कर देंगे प्रसाद किशोर जी और मेरे टिकट के दावेदार बना देंगे तो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो पेमेंट होगी, मेरी जो पेंशन होगी, ये पेंशन बिल्कुल जो बच्चे को शादिया के ऊपर हम छोड़ देंगे। हमारे को पेमेंट पेंशन से कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी लिख के देता हूँ आपके सामने, अगर बोलोगे तो मैं लिख के कोर्ट में डाल दूंगा कि मेरे पेमेंट पेंशन का कोई जरूरत नहीं है। मेरी वादा है, कसम के खाना, कसम में के खा ही रहा हूँ। अब मेरी प्रशांत किशोर जी है, वादे जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे, हम करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, क्या कहिएगा 11 तारीख का जो बदलाव रैली, बिहार बदलाव रैली निकला था और उसमें जो है कि बहुत सारे लोगों का कहना है, मीडिया भी दिखाया है कि वो जो है कि फ्लॉप चला गया, यानी कि कुर्सियां खाली दिख रहा है वहाँ पर गांधी मैदान में। क्या कहिएगा? नहीं, कुर्सियाँ जो खाली है, 12 बजे के जो मीडिया वगैरह जो चैनल दिखा रहा है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो खाली कुर्सियाँ थी। जैसे प्रशांत किशोर जी आए तो इतना गांधी मैदान में भर गए, कम से कम 5-6 लाख लोग भर गए, क्योंकि मैं भी मंच पर था। अब मैं दृश्य देख रहा था। अब मैं भी उस गांधी मैदान में मैं विशाल रैली में मैं शामिल था। ऐसा रैली भविष्य में कोई पार्टी कर ही नहीं सकती है। पटना में 4 घंटे लग गए हमारे को जाम से निकलने के लिए, जो कि डीएम साहब का गाड़ी हमारी पीछे थी। उनको पसीना छूट गया पुलिसों को, उनको 4 घंटा लग गया निकलने के लिए। तो इसमें कहने का मतलब है कि उनका प्रशासन जो थे निकम्मे थी, प्रशासन भी, और उनका अधिकारी भी थे निकम्मे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे फ्लॉप दिखाना है। नहीं, फ्लॉप थे ही नहीं रैली, हमारे फ्लॉप किया गया है। इस रैली को फ्लॉप किया गया है, आप सुन पा रहे हैं। इनका कहना है कि उस रैली को फ्लॉप करने की कोशिश किया गया है और प्रशासन वहां लूज थी। पटना में जितना देना चाहिए था सुरक्षा वो नहीं दे पाई, जितना व्यवस्था देना था वो व्यवस्था नहीं कर पाई। आइए हम इनसे बातें करेंगे। दारू पर क्या कहिएगा? बहुत सारे जगहों पर प्रशांत किशोर जी जाते हैं या कार्यकर्ता लोग जाते हैं तो दारू पर विशेष बातें छेड़ रही है। नीतीश कुमार जी इधर बिहार में दारू बंद कर दिए हैं। पूरी जगह जो है कि हर जगह दारू बंद करने की कोशिश किए हैं और बंद किए हुए हैं, लेकिन यही प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि दारू को चालू किया जाए। जब हम सरकार में आएंगे तो दारू हम चालू करेंगे। क्या दारू हमारे बिहार के लिए कितना जो है कि अच्छा रहेगा? देखिए, दारू लाभदायक है, कोई हानिकारक नहीं। लाभदायक है दारू लाभदायक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। क्योंकि मैं सेना में 30 साल रहा और मेरी अभी हर महीने 8 बोतल हम लोग को मिलता है, लेकिन हम पीते नहीं है दारू। लेकिन उसको दारू कैसे लाभदायक है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि दारू जो है कि हानिकारक होता है सेहत के लिए, आप कह रहे हैं लाभदायक है। बिल्कुल लाभदायक है। मैं इसको उदाहरण दे रहा हूँ दारू का। दारू के मैं ड्रम में रहा हूँ और दारू का मैं कंपनी में रहा हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। दारू अगर 3X लिखा हुआ है तो उसको एक ही ढक्कन पीना है। अब पीजिए उसको, कोई शरीर का हानिकारक नहीं का, वो फायदेमंद होगा। और दारू क्योंकि बंद किया हुआ नीतीश सरकार ने, देखिए लाखों आदमी आपके कहे अनुसार सबको दारू पीना चाहिए? देखिए, सबको नहीं पीना चाहिए, जिसको इच्छा है। जब लाभदायक है तो सबको पीना चाहिए ना। हाँ, लाभदायक तो है ही दारू, उसमें कोई खराब तो है नहीं। लेकिन जिसको इच्छा नहीं है, जिसको साग रोटी खाना है तो साग रोटी खाए, जिसको पनीर खाना है पनीर खाएंगे, जिसको पूड़ी खाना है पूड़ी खाएंगे। क्या लगता है कि दारू चालू हो पाएगा सरकार आने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 1 घंटे के अंदर दारू उठा करके हम फेंक देंगे। तो फेंकना है। देखो, लाखों लोग मर गए, 1-2 नहीं, जहरीली शराब पीकर लाखों लोग मर गए। बताइए, महिलाओं घर से बेघर हो गई। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका महिलाओं का महिलाएं ही तो दारू को बंद करने के लिए महिलाएं विशेष जो है कि रैली की थी और महिलाएं ही नीतीश कुमार से कही थी कि दारू बंद किया जाए, और आप महिलाएं की बात करते हैं। आज महिलाएं ही रो रही ना, जहरीली दारू पी करके उनका जो व्यक्ति है, आदमी जो है वो मर रहे हैं, तो महिलाएं रो रही है।
तो महिलाएं रो रही है, उनको देखभाल करने के लिए, उनको बच्चों को देखने के लिए कौन होगा? नीतीश सरकार होगी, उनका अधिकारी होगा। तो क्या प्रशांत किशोर जी जब आएंगे सत्ता में तो क्या अमृत दारू बांटेंगे, अमृत दारू पिलाएंगे? बिल्कुल, वो दारू खुलेगी और दारू के कहने का मतलब कि कंट्रोल से सब किया जाएगा। और कोई पी कर ऐसे झूमेगा नहीं, और कोई पी के ऐसे गाली गलौज नहीं करेगा। जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल किया जाएगा। और जैसे कहने का मतलब है कि सेना में हम लोगों का इतना अमल दिया जाता है दारू पीने के लिए। देखिए कितना बड़ा हम लोग का सेना है, देश को हम रक्षा हम लोग। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए क्या भागीदारी होगा? महिलाओं के लिए महिलाओं के 40 सीटें हमने दिया हुआ है। हमारे प्रशांत किशोर जी 40 महिलाओं का सीट दिया गया है। इसमें बड़े से बड़े भागीदारी है महिलाओं के लिए, और योगदान है प्रशांत किशोर तरफ की। कितने सीटों पर लड़ेगी महिलाओं? 40 सीटों पर लड़ेगी। नहीं, महिलाओं की नहीं बात करते हैं, पूरे बात करते हैं कि पूरे इलेक्शन में जो है कि विधानसभा में मतलब कितने सीटों पर जनसुराज लड़ रही है? जनसुराज 242 नहीं 243 सीट पर लड़ेगी। क्या बात करते हैं, एक सीट आप बढ़ा लीजिएगा? बढ़ा नहीं लीजिएगा। ये हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के ये बिल्कुल हमारी सोच विचार है कि बिहार को आगे बढ़ाए। कोई ऐसा क्या बोलते हैं कि आरजेडी हो गए, जेडीयू हो गए, या कांग्रेस हो गए, या बीजेपी अकेले लड़के दिखाए थे सीट पर। 2 से 43 सीट पर कोई की हिम्मत है लड़ने के लिए? क्या कहिएगा यदि आपका सीट कम होता है तो किसके साथ गठबंधन करिएगा? हम गठबंधन क्यों करेंगे? हमारे उतना पावर सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन में आना होगा ना। नहीं हो करेंगे, हम गठबंधन करेंगे नहीं। आपको विश्वास है कि 243 सीट में पूरा सीट आपका निकल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ये निकलेगी। हम क्योंकि हर गांव में घूम रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक प्रत्याशी, एक एक नौजवान, ये सब जुड़ गए हैं। हर गांव में 5 गांव में प्रतिदिन मैंने ये जोड़ने का काम कर रहा हूँ, जुड़े हुए हैं। और सबका मुख से यही आवाज आता है कि इस बार बिहार को बदलाव करके देखेंगे। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि हर गांव में जाते हैं, हर टोला मोहल्ला में जाते हैं, सबका कहना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, उनका कहना है, चाहे महिलाएं हो, उन सभी को कहना है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। आप इस वीडियो को किस नज़र से देख रहे हैं? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत। कर दीजिए, काटिए।